नमस्कार, मैं गार्गी कौशिक आपका स्वागत करती हूँ गौरांश एंड गौरांशी क्लासेस में। हम पिछले अध्याय में बौद्ध शिक्षा के बारे में जान चुके हैं। आज मैं आपको बौद्ध दर्शन के बारे में बताने वाली हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, बुद्ध तब तत्व संबंधी प्रश्नों पर मौन रहते हैं। यानी कि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि जिन पर फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, उन प्रश्नों का जवाब बुद्ध नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? तत्व संबंधी जो प्रश्न किए जाते हैं उनका उत्तर वो मौन देकर ही देते हैं। वो कहते हैं कि तत्व शास्त्रीय प्रश्नों पर उलझना मूर्खता है। इन प्रश्नों का उन्होंने अभिव्यक्तीय कहा है। मतलब उन्होंने एक उदाहरण के साथ इनका प्रश्न ऐसे बताया है, दुनिया आग में जल रही है। प्रश्न ये होना चाहिए कि आग को कैसे बुझाया जाए, ना कि ये कि आग किसने लगाई है ना। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर पर देने के लिए वो मौन रहते हैं। वो कहते हैं हाथी जैसा है, जब अंधेरे व्यक्ति सब लग गए तरह से बोलते हैं। ऐसा था कि एक गांव में एक हाथी भेजा जाता है और हाथी को भेजने के बाद वहां पर 7 व्यक्ति उसके पास आते हैं। वो सातों व्यक्ति अंधे थे। एक व्यक्ति ने हाथी का दांत छुआ तो कहा हाथी तो भाला जैसा है। एक व्यक्ति ने उनका कान छुआ तो हाथी को बोला हाथी तो पंखे जैसा है। दूसरे व्यक्ति ने हाथी के शरीर को छुआ, पीठ को छुआ तो बोला यह तो दीवार जैसा है। तीसरे व्यक्ति ने हाथी की पूंछ को छुआ, उसने कहा हाथी तो रस्सी जैसा है। पांचवा व्यक्ति जिसने हाथी के पैर को छुआ और कहा नहीं नहीं हाथी तो पेड़ जैसा है। अगले व्यक्ति ने हाथी की सूंड को छुआ और बोला नहीं हाथी तो सांप जैसा है। यानी कि बौद्ध दर्शन ये बताता है कि हर व्यक्ति का एक अपना विचार है। जैसा वो उस परिस्थिति को महसूस करता है उसी के अनुसार उसका दर्शन होता है या उसका अपना विचार होता है। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्यों की बात कही गई है। सबसे पहला दुख, संसार दुख में है। हर व्यक्ति ये कहता है संसार में आकर दुख प्राप्त होता है। इसका जो कारण है वो निराशा है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति निराशापूर्ण होता है या उसके मन का भाव निराशा से भर जाता है तब वो व्यक्ति कहता है कि संसार दुख में है। दूसरा आर्य सत्य क्या है? दुख का कारण तृष्णा है, इच्छा है। अर्थात किसी भी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हुई इच्छा ही दुख का कारण है। जैसे कि मुझे खरगोश चाहिए, अब मुझे खरगोश प्राप्त नहीं हुआ तो मेरे अंदर एक दुख का कारण मिल गया। इसी को कहते हैं कार्य कारण सिद्धांत। अर्थात कार्य के साथ ही अगर कोई कार्य कारण है तभी क्या होगा? कार्य होगा। अन्यथा कारण नहीं है तो कार्य नहीं होगा। इसको प्रतिस्पुति भी कहते हैं। दुख का कारण क्या है? अविद्या है, ज्ञान भी ना होना। अज्ञानता भी दुख का कारण है। तीसरा आर्य सत्य क्या है? दुख निरोध है, यानी कि दुख का निवारण है। क्या है निवारण? निर्माण, ज्ञान प्राप्त करना। किसी भी चीज के बारे में आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो उस दुख से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। चौथा कारण क्या है? दुख निरोध मार्ग। अर्थात इस दुख का निवारण करने के लिए एक मार्ग है। उस मार्ग का नाम है अष्टांगिक मार्ग। क्या नाम कहा जाता है? अष्टांगिक। ये 8 प्रकार के एक मार्ग बताए हैं, 8 प्रकार की चीजें बताई हैं जिससे दुख का निवारण किया जा सकता है। ठीक है। और इसीलिए ये दुख का कारण समाप्त हो जाएगा। तब जब समाप्त हो जाएगा तब व्यक्ति क्या करेगा? अपने आप को अच्छे से खुशी खुशी रख सकेगा। दुख का कारण निवारण करने की क्या है? अष्टांगिक मार्ग। ये दुख का निरोध का उपाय है। यानी कि इन 8 पथों से गुजरकर व्यक्ति अपने सभी दुखों को
भूल जाएगा, मोक्ष प्राप्त कर लेगा। पहला, सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। वह अच्छा सोचे, अच्छा देखे, अच्छा विचार करे। किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में जब तक उसका दृष्टिकोण अच्छा नहीं होगा तब तक वो दुख ही प्राप्त करेगा। संयमक संकल्प, यानी कि उसका संकल्प, उसका निर्णय, उसका निर्धारित करने का कार्य भी क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। वो जो कार्य करने जा रहा है वो सही है कि नहीं है, इसका भी निर्णय उसको लेना चाहिए। सम्यक वाक, स्पीच, बोलना, बात करना। किसी भी व्यक्ति से बोलने से पहले उसको सोचना चाहिए कि जो बात मैं कर रहा हूँ उस दूसरे व्यक्ति के लिए कहीं वो तृष्णा का कारण ना बन जाए, दुख का कारण ना बन जाए। इसीलिए पहले सोच विचार कर उसको बात को कहना चाहिए। फिर कर्म, एक्शन। आपको जो कार्य आप कर रहे हैं उनको सोच समझ के करना चाहिए, जिससे कि न आपको न दूसरे व्यक्ति को दुख प्राप्त हो सके। आजीवन, लाइवहुड, लिविंग लाइवहुड, मतलब उसको खुश रहना चाहिए, प्रश्नचित्त। हर बात में दुख की जगह जब वो अच्छे विचारों को देखेगा, दुख की जगह वो खुश रहना चाहेगा, तो उसको क्या मिलेगा, उसके अंदर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलेगा। भाव, इफेक्ट, उसके फीलिंग्स, उसके अच्छे विचारों की उत्पत्ति होनी चाहिए, उसमें अच्छे भाव होने चाहिए, अच्छे इमोशंस होने चाहिए, अच्छी भावनाएं होनी चाहिए, जिससे कि वो क्या कर सकता है, अपने आप को एक जगह स्थिर कर सकता है। स्मृति, उसकी स्मृति में, उसके दिमाग में, उसके विचारों में, उसके लक्ष्यों में अगर अच्छे काम हैं, अच्छे विचार हैं, अच्छी स्मृतियां हैं, यानी कि आप देखिए आपके आसपास अगर किसी व्यक्ति कोई कुंठित है तो उसकी जो स्मृतियां होती हैं, जो उसके विचार होते हैं, वो बहुत ही दुखमय होते हैं, जिसके कारण वो चाहकर भी प्रश्न नहीं हो पाता। इसीलिए किसी व्यक्ति से आप अच्छी यादों को समेटें, अच्छे विचारों को लें, अच्छी उसकी आदतों को लें, उसके पास बैठने के बाद उसके अंदर से अच्छी अनुभूति, अच्छे सकारात्मक अनुभूतियों को अपने अंदर उतारें, तो क्या होगा कि आपको दुख से क्या मिल जाएगा, निजात मिल जाएगा। ठीक है। समाधि, जब आपका दिमाग, स्मृतियां, आपकी विचार अच्छे होंगे तो आपका संकल्प अच्छा होगा, संकल्प अच्छा होगा तो आप अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे तो अच्छे से काम भी करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो पूरे दिन खुश रहेंगे, पूरे दिन खुश रहेंगे तो आपके जो भाव हैं, आपके जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी होंगी, और रात में बैठकर जब आप सोचेंगे तो आपकी स्मृतियां भी मधुर होंगी। जब स्मृतियां मधुर होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में, आपके माइंड में फुलनेस होगी, एक शांति होगी, एक समाधि का भाव होगा। आप शांत होंगे, आप खुश होंगे, आपको अच्छा लगेगा कि आपने पूरे दिन जो कार्य किया है वो बहुत अच्छा कार्य किया है। तो यानी कि इसको प्राप्त करने के लिए क्या है, प्रथम अवस्था आपकी मनन चिंतन। आप रात में बैठकर सोचें कि आपने आज पूरे दिन में जो काम किया है वो अच्छा किया है कि नहीं किया है। दूसरा, श्रद्धा उत्पन्न। आप अच्छा काम किया है तो उसके लिए, दूसरे व्यक्ति ने अगर अच्छा काम किया है तो उसके लिए श्रद्धा लाएं। अगर आपने अच्छा काम किया है तो अपने लिए आनंद लाएं। तीसरा, आनंद पर मोह। आप में किसी भी चीज को लेकर कोई भी ज्यादा मोह ना हो। अगर मोह नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आप में क्या होगी, शांति आ जाएगी, और शांति आ जाएगी तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कोई और चीज चाहिए। तो आप समझ गए ना कि जीवन के 4 आर्य सत्य हैं। दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोधगामी है। जीवन में दुख है, इसका कारण तृष्णा है, जिसको निवारण इच्छाओं पर नियंत्रण से, और नियंत्रण से ही मुक्ति का साध्य पाया जा सकता है। ठीक है। और इस पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग है। अब इसके त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म, संघ, जिनमें प्रवेश लेने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, अपना कार्य करना पड़ता है। त्रिपिटक है, इनकी पुस्तकें हैं,
सूक्त पिटक, इसमें धर्म संबंधी व्याख्याएं की गई हैं कि आखिर धर्म क्या है, धर्म का क्यों है। विनय पिटक, इसमें नियम बताए गए हैं संघ में रहने के, समाज में रहने के, आपके आसपास के साथ लोगों के साथ रहने के। अभिधम पिटक जो है, इसमें दार्शनिक विचार बताए गए हैं कि व्यक्ति को कैसा विचार रखना चाहिए, किस तरह के भाव रखने चाहिए। बौद्ध धर्म का सबसे मुख्य जो दर्शन है वो है प्रतीत सम उत्पाद। ये केंद्र में है, मतलब इससे सारा निवारण है। कार्य की उत्पत्ति किसी न किसी कारण से हुई है, किसी का जन्म किसी कारण से हुआ है। संसार में जितनी भी घटनाएं होती हैं आपके आसपास, वो किसी कारण से ही होते हैं, उनका एक कारण निहित होता है। जैसे दीपक, उदाहरण के लिए, दीप क्या है, कारण है। लौ इसका क्या है, जो जल रहा है, ये इसका कार्य है। ये असमन है कारण, और इद क्या है, कार्य। ठीक है, ये जो 12 कार्य कारणों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। जैसे इसको 12 कारण हैं इसके, और इनकी 12 तरीके से प्रस्तुतिकरण किया गया है। जरा मरण पहला कारण, सामान्य अर्थ में वृद्ध अवस्था से लिया गया है इसको, व्यापक अर्थ में सभी प्रकार के दुखों से। जरा मरण की अवस्था, जरा मतलब होता है जर्जर हो जाना, वृद्ध हो जाना, मरण मर जाना। एक ऐसी अवस्था है जिसमें सब अपने साथ छोड़ देते हैं। अगर कुछ रह जाता है तो अनुभूतियाँ, वो प्यार की, अपनेपन की, और आपके आसपास की। ये तो संबंध और भविष्य से संबंधित है। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, आपके भविष्य से संबंधित हैं। जाति, जन्म लेना अर्थ है जाति। दुख का सबसे बड़ा कारण है जन्म लेना, क्योंकि जिस संप्रदाय में या जिस समूह में हमारा जन्म होता है, उसके साथ ही हमें एक जाति में बांध दिया जाता है। हमारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, बल्कि उस जाति का अस्तित्व होता है। तीसरा, भव, जन्म ग्रहण करने की इच्छा, हमारी इच्छा भी मतलब भव, हमें जन्म लेना है, हमें ये प्राप्त चाहिए। उपादान, जगत की वस्तुओं के प्रति मोह, जब हमारा जन्म हो जाएगा हम इच्छाएं ग्रहण करने लगेंगे, उपादान करने लगेंगे, यानी कि जगत की वो प्रत्येक मोहक वस्तु जो खूबसूरत दिखती है उसको प्राप्त करना चाहेंगे, उसको चाहेंगे कि वो हमारी हो। तृष्णा, जब हमें वो मोहक वस्तु प्राप्त नहीं होगी तो हमारे अंदर एक तृष्णा, इच्छा, बहुत प्रबल इच्छा जागृत होगी, वस्तु के प्रति आसक्ति उपादान का कारण बनेगी। मतलब उस वस्तु को पाने के लिए, उदाहरण समझ लीजिए, एक कोई बहुत खूबसूरत लड़की है, हम उसको पाना चाहते हैं। अब क्या हुआ, हमें उसके प्रति मोह उत्पन्न हो गया, लेकिन मोह उत्पन्न तो हो गया पर वो लड़की जो है वो मना कर देती है हमें, और हम उसके पार्टनर नहीं बन पाते हैं। तो उस लड़के में जो तृष्णा, जो इच्छा उत्पन्न होगी, उससे क्या होगा, उसको पाने का और एक कारण ढूंढ लेगा, उस प्रति के, उस वस्तु के या उस लड़की के प्रति उसका इतना आसक्त हो जाएगा कि वो उसे प्राप्त करना ही चाहेगा। अब जब तृष्णा इतनी वेदना में पहुंच जाएगी, इतनी उसे इंद्रियां अनुभव करने लगेंगी, उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां सभी तरीके से उसके अंदर जो उत्तेजना उत्पन्न करेंगी कि उसको वेदना होने लगेगी, दर्द होने लगेगा, दुख का अनुभव होने लगेगा। या अगर वो लड़की हाँ कर देगी, तृष्णा पूरी हो गई, फिर उसको पाने की वेदना इच्छा हो जाएगी, तो ये वेदना उत्पन्न हो जाएगी। इंद्रियां तृष्णा का कारण, मतलब इंद्रियों का जब संतुष्ट ना होना, इच्छाओं की उसकी पूर्ति न होना ही वेदना का सबसे बड़ा कारण बनती है। फिर स्पर्श, इंद्रियों का विषय से संयोग का अवस्था संवेदना का अर्थ स्पर्श है। मान लीजिए जब तृष्णा पूरी हो गई, लड़की मिल गई, ठीक है, शादी हो गई इन दोनों की, इन दोनों में स्पर्श हो गया एक दूसरे के साथ, भाई इन दोनों की इंद्रियां मिल गई, इन दोनों का संबंध स्थापित हो गया, संयोग हो गया, लेकिन फिर भी क्या होगा, वो स्पर्श की अनुभूति इनके साथ जुड़ी रहेगी। ठीक है, षडायतन, ये 6 इंद्रियां
5 ज्ञान और एक मन, मतलब जो 5 इंद्रियां होती हैं और एक मन, ये षडायतन कहा जाता है। इन्हीं के कारण, ज्ञानेंद्रियों के कारण ही मन एकत्र नहीं रहता, एक जगह नहीं रहता और चंचल रहता है। वो फिर से एक नई इच्छा करता है, फिर उससे पाने की इच्छा करता है, फिर तृष्णा होती है, फिर वही सारी चीज़ें आपके नाम रूप मन युक्त गर्भ से शरीर का शयन का कारण। नाम रूप अपने अनुसार कोई नाम रूप मिलता या किसी चीज़ के मन के अनुसार किसी चीज़ का प्राप्त हो जाना, ये सारी चीज़ें भव से लेकर नव तक आपके वर्तमान जीवन में होने वाली घटनाओं से संबंधित। फिर विज्ञान चेतना, मतलब उसको कॉन्शियस होता है कि नहीं नहीं मैंने तो ये पा चुका हूँ और ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद संस्कार, फिर उसको पुनर्जन्म के कर्म विज्ञान का कारण संस्कार होता है कि उसको यहाँ पिछले जन्मों के कारण से ये दुख प्राप्त हो रहा है या कोई परेशानी प्राप्त हो जाती है, तो उसे लगता है कि ये तो मेरे संस्कारों का क्या है, खेला है और इसीलिए मेरे साथ हो रहा है अविद्या, ये अज्ञान के कारण वो संस्कार की बात करता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं पिछले जन्म में ऐसा करके आया था, तो इस कारण मुझे ये इच्छा मेरी पूर्ति नहीं हो पाई। ये अविद्या है। इसका माना गया, ये अतीत के जीवन से उन्होंने संबंध किया है। तो ये 12 घटनाएं उन्होंने तीनों अवस्थाओं से संबंधित की हैं। इसी दर्शन को उन्होंने क्षणिकवाद, कर्मवाद, मध्यम मार्ग, सापेक्ष कारणतावाद से नाम से पुकारा गया है। ठीक है, इन दोनों में क्या है कि दोनों बच्चों के मार्ग का निवारण है। यही सत्कारवाद असत्कारवाद का नाम दिया गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अर्थात आप इतना जानिए कि बौद्ध दर्शन ये सिखाता है हमें कि इच्छाओं पर किस तरीके से नियंत्रण किया जाए, जिससे कि हमारे जीवन में क्या हो, बौद्धत्व प्राप्त हो सके, ज्ञान प्राप्त हो सके। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।